मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का संधोल इलाका ब्यास नदी के बाएं किनारे पर स्थित खूबसूरत गांवों का एक समूह है। संधोल पहले सरकाघाट तहसील और धर्मपुर विकास खंड की एक उप तहसील थी, जिसे 30 जून 2011 को तहसील में अपग्रेड किया गया। संधोल कांगड़ा और हमीरपुर जिलों को छूता है। जहां कांगड़ा ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर है, तो वहीं हमीरपुर ब्यास की सहायक नदी बक्कर खड्ड के बाएं किनारे पर है। बक्कर खड्ड को लेकर एक स्थानीय कहावत बहुत मशहूर है। बक्कर खड्ड सब खड्डा दिराणी, हिउंदे धुपना तौंदिया पानी, बरसाती किहां जिंद बचानी। कभी पिछड़े क्षेत्र में शुमार रहा और पलायन के लिए बदनाम रहा संधोल आज तेजी से बदल रहा है। स्थानीय विधायक एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी की दूरदर्शी सोच से अब यह क्षेत्र विकास की नई गाथा लिख रहा है। अब संधोल के नाम पर एक ऐसी उपलब्धि दर्ज हो चुकी है जैसी प्रदेश के किसी दूसरे ग्रामीण क्षेत्र के नाम पर नहीं है। संधोल हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा ग्रामीण क्षेत्र बन गया है जहां पर पर्यावरण मित्र सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था है। जिस आधुनिक रूट जोन वेटलैंड टेक्नोलॉजी से ये सीवरेज सिस्टम बनाया गया है, उस तकनीक से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को संचालित करने के लिए ना तो कोई मशीनरी की जरूरत पड़ती है, ना ही बिजली का खर्चा आता है। इस ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन में कोई भी केमिकल कंपोनेंट नहीं है और ना ही ध्वनि प्रदूषण होता है। रूट जोन टेक्नोलॉजी नेचुरल ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें विशेष प्रकार के पौधों से सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। संधोल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल शक्ति विभाग ने 5 करोड़ 87 लाख की लागत से 3 लाख लीटर सीवरेज प्रतिदिन ट्रीटमेंट करने की क्षमता वाला आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया है। इस परियोजना की टेक्निकल सैंक्शन 5 करोड़ 85 लाख की मिली, जिसमें 2 करोड़ रुपए का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3.85 करोड़ का शेष नेटवर्क है। लोगों के घरों को सीवरेज सिस्टम से जोड़ने के लिए 5.81 किलोमीटर लंबी क्लास K7 की 150 मिलीमीटर व्यास वाली DI पाइप बिछाई गई है और 2.90 किलोमीटर लंबी 150 मिलीमीटर व्यास वाली PVC पाइप बिछाई गई है। सीवरेज नेटवर्क के लिए 391 मेन होल चैम्बर्स और 50 निरीक्षण चैम्बर्स बनाए गए हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 2 फ्लशिंग टैंक बनाए गए हैं। पाइपों के नेटवर्क के जरिए घरों के मल को मशोत खड्ड पर बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाया जाता है। रूट जोन वेटलैंड टेक्नोलॉजी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवरेज का 3 चरणों में ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले चरण में ग्रिड चैम्बर में स्क्रीन द्वारा घरेलू अनुपयोगी पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक बैग, लकड़ी, पत्ते, बोतल इत्यादि रोके जाते हैं। दूसरे चरण में MBAR यानी मल्टी बैफल एनारोबिक रिएक्टर द्वारा मल में पाए जाने वाले ठोस पदार्थों को तल में नीचे बिठाया जाता है। तीसरे चरण में रूट जोन वेटलैंड टेक्नोलॉजी से एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैना इंडिया नामक पौधों द्वारा मल का शुद्धिकरण किया जाता है। ये पौधे रूट जोन में ऑक्सीजन भेजने का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया मल के इंग्रेडिएंट्स को तोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे मल का शुद्धिकरण होता है। विभिन्न चरणों में सीवरेज को ट्रीट कर क्लोरीन के टैंक से गुजारा जाता है, जिसके चलते मल निकासी से प्रदूषण नहीं होता है। इस प्रोजेक्ट को 21 जनवरी 2020 को पत्र संख्या SMG 1/2016 RDSBMG बजट के तहत 5 करोड़ 87 लाख की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति मिली। इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास 23 फरवरी 2020 को स्थानीय विधायक एवं जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने किया। कोविड काल की बंदिशों के बावजूद ये प्रोजेक्ट रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ और 8 सितंबर 2021 को ग्रामीण क्षेत्र के अपनी तरह के इस पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण हुआ। इस परियोजना से संधोल के 4 गाँव नेरी, जमुला, बलियाली और तकरेट के 325 परिवारों के 2309 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पहले यहाँ हर घर में बनने वाले टॉयलेट के लिए सेप्टिक टैंक बनाना पड़ता था, जिस पर औसतन 1 लाख तक की राशि खर्च करनी पड़ती थी। इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बनने से सैकड़ों परिवारों को इस खर्च से राहत मिली है। ग्रामीण क्षेत्र संधोल की सीवरेज व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक मॉडल है, जो इस क्षेत्र के नेतृत्व की दूरदर्शिता का परिचायक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन में संधोल अग्रणी बन गया है। ग्रामीण स्तर पर इस अनूठे प्रयास के लिए
स्थानीय विधायक एवं जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी बधाई के पात्र हैं।